Welcome students. Today I am going to start chapter 8 of class 4 GK. Okay. Okay. Now starting from here. Exploring space. ठीक है. Exploring स्पेस के आने का मतलब स्पेस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि वहाँ पे क्या होते हैं. ठीक है. कैसे आप स्पेस के बारे में पता लगाते हैं कोई भी चीज़. ठीक है, वो बताएंगे. द एरिया आउटसाइड द अर्थ इज कॉल्ड स्पेस. ठीक है, अर्थ के आउटसाइड, अर्थ के बाहर जो आप एरिया देखते हैं, ठीक है, जो भी एरिया आप देखते हैं, एरिया मतलब जगह, ठीक है, उसे स्पेस बोला जाता है. इट हैज़ द सन, इनके पास सन है. द स्टार्स, स्टार्स है. द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स है. एंड देयर मून्स, और प्लैनेट्स के मून्स. ठीक है, जो प्लैनेट्स के अराउंड रेवोल्यूशन करते हैं उसे मून्स बोला जाता है. ठीक है. देयर आर अदर थिंग्स इन स्पेस टू, और भी बहुत सारे चीज़ें स्पेस में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एस्ट्रॉयड्स. ठीक है, जैसा कि बहुत सारे संख्या में एस्ट्रॉयड्स, एस्ट्रॉयड्स क्या है आगे बताया जाएगा. विच आर वेरी लार्ज रॉक्स, एस्ट्रॉयड जो है वो बहुत ही बड़े पत्थर हैं. दीज फ्लाई अराउंड द सन लाइक द प्लैनेट्स, या सन के चारों ओर फ्लाई होते हैं, मतलब उड़ते रहते हैं या रेवोल्यूशन करते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स करते हैं. ठीक है, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रेवोल्यूशन करते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, सेम एस्ट्रॉयड भी करते हैं. एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ठीक है, और सॉरी, हाँ, मार्स एंड जुपिटर, मार्स नहीं, मार्स, हाँ ठीक है, मार्स एंड जुपिटर. एस्ट्रॉयड जो है, ठीक है, एस्ट्रॉयड आपको मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है. ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉयड मिलती है, जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है. रॉक्स इन स्पेस that are much smaller than asteroid are called meteoroids. ठीक है, स्पेस में और भी बहुत सारे रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो एस्ट्रॉयड से छोटे होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, मेट्रॉइड्स बोला जाता है. सच रॉक्स में हिट अ प्लानेट और अ मून, ये जो रॉक्स होते हैं मेट्रॉइड्स, ठीक है, ये किसी भी प्लानेट या मून्स को हिट कर सकते हैं. वेन अ मेट्रॉयड इंटर्स द अर्थ एटमोसफियर. ठीक है, जब एक मेट्रॉयड अर्थ के एटमोसफियर, ठीक है, अर्थ के एटमोसफियर में इंटर करता है, तब एटमोसफियर इट स्टार्ट्स टू बर्न, तो वह जलना स्टार्ट करते रहते हैं. ठीक है, अर्थ के वो एयर के फ्रिक्शन के कारण, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हीट हो जाते हैं, उसके बाद वो जलना स्टार्ट कर देते हैं. प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिक ऑफ लाइट, और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, स्ट्रिक एक लंबे से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे होते हैं. ओके, वी कैन, सॉरी, वी कॉल दिस अ मेटियोर और शूटिंग स्टार, जिसे हम लोग एक मेटियोर और या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं. ठीक है, ये एक स्टार की तरह ही नीचे गिरते हुए आपको दिखाई देते हैं. व्हाट हैपन when a rock from space hits a planet or a moon. ठीक है, क्या होगा जब एक रॉक प्लानेट या मून को हिट करेगा. ऑन द मून देयर आर लार्ज होल्स कॉल्ड क्रिएटर्स. ठीक है, मून पे बहुत सारे बड़े बड़े होल्स हैं, जिसे बोला जाता है क्या, क्रिएटर्स. दीज वेयर फॉर्म्ड वेन लार्ज रॉक्स हिट द मून, ये बनते हैं. ठीक है, ये क्रिएटर्स बनते हैं, कब बनते हैं, जब लार्ज रॉक उस पर क्या होते हैं, हिट करते हैं. ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर मून को हिट करते हैं. देयर आर अ फ्यू क्रिएटर्स ऑन द अर्थ टू, अर्थ पे भी बहुत सारे थोड़े बहुत क्या है, क्रिएटर्स हैं. ठीक है, साइंटिस्ट थिंक
that a long time ago large rocks hit the earth and killed most animals including dinosaurs। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि बहुत समय पहले एक लार्ज रॉक, बहुत बड़े पत्थर अर्थ से टकराया जो बहुत सारे एनिमल्स को और डायनासोर्स को भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, उनकी प्रजाति को ख़त्म कर दिया। नाउ एक्सप्लोरिंग स्पेस। एक्सप्लोरिंग स्पेस देखिए क्या क्या है, इसके स्पेस के बारे में जानकारियाँ। ठीक है, वी हैव लर्नड मेनी थिंग्स, हम लोग अबाउट द मून, हम लोगों ने बहुत चीज़ मून के बारे में पढ़ा है। ठीक है, द सन एंड द प्लानिट बाई लुकिंग एट देम थ्रू टेलीस्कोप। ठीक है, हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ा है मून के बारे में, सन के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। कैसे? टेलीस्कोप से देखकर। ठीक है, टेलीस्कोप, ठीक है, जिससे आप दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हो। ठीक है, बट नॉट एवरीथिंग अबाउट देम कैन बी लर्न यूजिंग टेलीस्कोप्स। ठीक है, लेकिन उनके बारे में सारी जानकारियाँ आप सिर्फ टेलीस्कोप से नहीं पता कर सकते। ठीक है, सो वी बुल्ड रॉकेट टू कैरी स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस, इसीलिए हम रॉकेट बनाते हैं ताकि स्पेस क्राफ्ट को हम स्पेस में ले जा सकें। स्पेस क्राफ्ट हैव हेल्प्ड अस नो मच मोर अबाउट स्पेस। स्पेस क्राफ्ट जो है हमें मदद करता है स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने में। ठीक है, द प्लैनेट्स एंड द मून्स, और प्लैनेट्स और मून्स के बारे में भी। स्पेस क्राफ्ट आर स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड सैटेलाइट्स गो अराउंड अ प्लानट और अ मून। स्पेस क्राफ्ट को सैटेलाइट्स बोला जाता है जब वो किसी प्लैनेट्स या मून के चारों ओर क्या करते हैं, अराउंड, मतलब उसके चारों ओर रेवोल्यूशन करते हैं, उसे सैटेलाइट्स बोला जाता है। ठीक है, ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स डू यूजफुल थिंग्स, सैटेलाइट्स काफ़ी उपयोगी चीज़ों को करता है। दे सेंड टीवी सिग्नल्स, स्टडी द वेदर, टेक पिक्चर्स फ्रॉम स्पेस एंड सो ऑन। आपकी जो सैटेलाइट्स है वो टीवी की सिग्नल्स भेजती है। ठीक है, वेदर के बारे में आपको जानकारी देती है। ठीक है, उसके बाद स्पेस की बहुत सारे पिक्चर आपको भेजती है और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, स्पुतनिक 1 वाज द फर्स्ट सैटेलाइट इन स्पेस। स्पुतनिक 1 क्या थी? सैटेलाइट में स्पेस में आपकी पहली सैटेलाइट्स थी। ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, और यह सोवियत यूनियन यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। इन विच रशिया वाज द लार्जेस्ट रिपब्लिक, जिस समय रशिया, और इसमें रशिया का लार्जेस्ट रिपब्लिक मतलब सबसे ज़्यादा इसमें ये थे, हाथ था, या आप कैसे कह सकते हैं, इसमें रशिया के सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट लगे हुए थे। ठीक है, लार्ज रिपब्लिक में मतलब लार्ज पॉपुलेशन में वहाँ पे रशिया थे। ठीक है, आगे ये इसकी पार्ट 2 भी आएगी। ठीक है, मैन इन स्पेस और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय द वीडियो।